Hello students, welcome back again to the channel Computer World. In this video we are going to discuss the session 2 of Unit 5 Green Skills of Class 10 IT 402. The topic of session 2 is our role in the sustainable development. In the last video of session 1 we have learned about the sustainable development. Now we are going to understand what is the role as an individual in sustainable development. Now, increasing population and development has led to the increase in the consumption of the natural resources. हमारे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है और डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से कंजम्पशन में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही हमें खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए एंड उतना ही हमें वाटर चाहिए. When we grow more crops, the soil's nutrients are consumed and slowly the soil becomes unusable. जब हम सॉइल पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं एंड स्लोली जो सॉइल होती है वो अनयूजेबल हो जाती है, उस पर हम और क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते. सिमिलरली अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को इसी तरह से इसी रेट से यूज़ करें लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, बहुत जल्दी नेचुरल रिसोर्सेज ये वाले हमारे ख़त्म हो जाएंगे. सो वी यूज़ सो मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, बट व्हाट डू वी गिव बैक टू द नेचर. हम नेचर के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, बट क्या हम नेचर को उसके रिटर्न में कुछ देते हैं? सी दीज आर द लिस्ट. फैक्ट्रीज गिव आउट द स्मोक दैट पोल्यूट्स द एयर. फैक्ट्री से स्मोक आती है. गार्बेज जो भी होम से कलेक्ट किया जाता है वो लैंडफिल्स में डंप किया जाता है. अनट्रीटेड गार्बेज मीन्स जहाँ उसको ट्रीट नहीं किया जाता, वेट वेस्ट को अलग किया जाए और ड्राई वेस्ट को अलग किया जाए, बिना उन्हें सेपरेट किए गए अगर वो कहीं पे डंप किया जाता है, that can lead to disease and the unhealthy environment. Along with that, जो भी cities का सीवेज होता है वो सीज में या लेक्स में डंप किया जाता है, जो कि मेराइन लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो आपके उसमें रहते हैं वाटर बॉडीज में, उनके लिए वो अनसेफ होता है. दिस शोज दैट दो वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज तो कर रहे हैं बट वी आर डूइंग नथिंग टू रिटर्न और गिव बैक टू द नेचर. लेकिन हम नेचर को उसके बदले में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड विद टाइम दे विल गेट ओवर. जितना ज़्यादा इनका कंजम्पशन होगा धीरे धीरे ये बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाएंगे, और अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वाराणसी एंड रायबरेली में, जहाँ पे उन्होंने क्ले पोट्स जैसे कि जो आपके कुल्हड़्स होते हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट किया. उनको बोला कि इसके जो प्लास्टिक और पेपर कप्स होते हैं उनके प्लेस पे कुल्हड़्स का यूज़ होगा, ताकि जो हमारा ट्रेडिशनल टेस्ट है वो भी वापस आ सके और हम जो प्लास्टिक और पेपर कप्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, बेसिकली प्लास्टिक ठीक नहीं है, पेपर कप्स आर फाइन बट पेपर कप्स आर मेड फ्रॉम द पेपर एंड पेपर कम्स फ्रॉम द ट्रीज. सो उसके लिए हमें ट्रीज कट करने पड़ रहे थे. तो उसके लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया दैट वाज यूजिंग कुल्हड़्स टू रिप्लेस द प्लास्टिक एंड द पेपर कप्स. अब इसके मेन एडवांटेजेस क्या थे? टू रिड्यूस द कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर मेकिंग द पेपर कप्स. पेपर कप्स बनाने के लिए हमें पेपर चाहिए था जो कि हमें ट्रीज से मिल रहा था, तो अगर हम पेपर्स कप को यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ट्रीज कट नहीं करने पड़ेंगे. साथ साथ जो पॉटर्स हैं जो कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं उनके लिए जॉब अवेलेबल हो रही थी, तो इकोनॉमी में इट वॉज क्रिएटिंग मनी, लिक्विडिटी, सो इनके लिए हेल्पफुल हो गया. साथ में उनके लिए जॉब भी क्रिएट हो रही थी. थर्ड, जो प्लास्टिक्स थे, प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया कुल्हड़ ने, तो प्लास्टिक से जो भी वेस्ट होता था वो बहुत कम हो गया था. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर रोल टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स बनाए हैं, ताकि जो भी कंट्रीज और नेशंस हैं इसके साथ काम कर सकें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड की उनके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें. कंट्रीज़ को रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर्म करनी चाहिए ताकि वो अपनी कंट्रीज से पॉवर्टी, हंगर को रिमूव कर सकें एंड दे कैन बी एबल टू प्रोवाइड द गुड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री. These goals have been made so that all nations take action to protect air, water and land from pollution and provide clean air, water and energy to all people. ये गोल्स इसलिए बनाए गए ताकि जो भी कंट्रीज़ हैं वो एक्शन ले
कि अपने एरिया की, अपनी कंट्री की एयर, वाटर और लैंड को पोल्यूशन से बचा के रखें एंड अपने लोगों को क्लीन वाटर, एयर एंड एनर्जी प्रोवाइड कराएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन एक्चुअली हैपन तभी हो सकती है जब हम सब मिल के इसकी तरफ काम करें। हमें एनवायरमेंट जो सिटीजन्स होते हैं, एनवायरमेंट के सिटीजन्स मीन्स हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे अपने एफर्ट्स लगा के। सो यहाँ पे कुछ बेसिक वेज हैं विच कैन हेल्प पीपल टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहला हमारा है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। चिल्ड्रन हु हैव गॉन टू स्कूल will be able to do jobs so that they can take care of themselves and their families. Education help us become aware of our role as a responsible citizen. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका है एजुकेशन। जो बच्चे अभी स्कूल जाते हैं या जाएंगे वो अपने जॉब्स जो हैं वो इजीली कर पाएंगे अगर उनकी जो एजुकेशन है दैट्स अ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए वी शुड यूज़ द फैसिलिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन आर एरियाज, take our friends to school, you can help your friends in studying and you can stop your friends from dropping out of the school. The reason can be any reason, so we can create awareness about it. Second जो है हमारी important thing that is clean water and sanitation. So we must make efforts to make India free of open defecation by building toilets and creating awareness towards the sanitation. तो हमें इंडिया को ओपन डेफिकेशन से फ्री बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे टॉयलेट्स बिल्ड करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी बिल्ट ऑल्सो इन सो मेनी एरियाज एंड वी हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द सैनिटेशन दैट हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now industrial pollution is there which is polluting the water resources which in near future will cause scarcity of clean drinking and usable water. So इसके लिए हमें कुछ measurable steps लेने होंगे ताकि हम awareness फैला सकें, ताकि जो हमारे water sources हैं वो क्या रहें, साफ रहें। Next we have is affordable and clean energy. That is we can use solar power, that is the power generated using the sun because it does not cause pollution. एंड इसके लिए हमें नॉन रिन्यूएबल फोर्स जैसे कि हमारे कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं इन्हें बर्न करने में रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना होता है तो जनरली वी यूज़ वाटर फॉर दैट, बट यहाँ पे हम सोलर पावर को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ये पोल्यूशन कॉज नहीं कर रही है। एंड जो भी हमारे ये एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जैसे कि कोल वगैरह हैं, जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो पोल्यूशन होता है, साथ में इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। So we are making the efforts to increase the solar power generation so that हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के नीड्स हैं वो भी हम पूरे कर पाएँ एंड एट द सेम टाइम हम एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट ना करें एंड हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ प्रॉपरली कर पाएँ। अलॉन्ग विद दैट नेचुरल गैस के लिए जो ऑल्टरनेटिव है वो हमारी बायोगैस है जो कि इको फ्रेंडली है बिकॉज इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वी कैन study and find good jobs to take care of ourselves and our families, work hard and contribute to society, and learn and develop skills so that we get add value in our community. हम अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छी जॉब्स लेके वी कैन टेक केयर ऑफ ourselves और हमारी फैमिली का भी अच्छे से काम करके हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम ऐसे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हों जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट पे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकें। So that is known as decent work and economic growth. Next is reduced inequalities. Now inequalities is discrimination and reduced inequality means less discrimination. So अगर हमें inequalities को reduce करना है, what we can do? We can be helpful to one another. We can be friendly with everyone. सबके साथ मिलजुल के काम करें. Include everyone while working or playing. सबके साथ मिल के खेलें या काम करें. And help others by including everyone, whether they are small or big, girl or boy, belonging to any class or caste. दूसरों के साथ हम सबके साथ मिलके काम करें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गर्ल हो, बॉय हो या किसी क्लास या कास्ट को बिलोंग करता हो। ओके, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हमें सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनाने की रिक्वायरमेंट है। हाउ दिस कैन बी डन? Save energy by switching off the lights and fans when not in use.
नेचुरल लाइट को जितना हो सकता है उतना यूज़ करें, और जो एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है, ऐसी चीज़ों को या ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम यूज़ करें, जैसे कि हमारे एलईडी बल्ब्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। इफ़ यू आर अ कंज्यूमर यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट ऑल्सो। अब इसके लिए हम एनवायरनमेंट के लिए अपने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड वाटर। पेपर, ग्लास, प्लास्टिक और वाटर को हम रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर हमें मार्केट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाने हैं तो हम उसमें क्लॉथ बैग का यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें चीज़ें नहीं चाहिए लाइक क्लोथ्स हैं, बुक हैं, फर्नीचर हैं, वो हम उन लोगों को दे सकते हैं, हो सकता है उन्हें उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। एंड लोकल ग्रोअर्स, जो आसपास की मार्केट होती है या आपके जो वेंडर्स होते हैं स्ट्रीट्स में, आप उनसे सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को खरीद सकते हैं। एंड रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। अगर कहीं से भी टैप या पाइप लीक कर रहे हैं तो या तो आप उसे रिपेयर करा लें ताकि पानी की वेस्टेज कम से कम हो। एंड सॉर्ट एंड ट्रीट द गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। वेस्ट को बाहर फेंकने से पहले आप उसे एक बार चेक कर लें कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाला वेस्ट तो नहीं है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द लाइफ बिलो वाटर। पानी के नीचे रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, हम उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करें। कैसे प्रोटेक्ट होंगी? अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को सीज में या वाटर बॉडीज में नहीं डालेंगे तो, बिकॉज प्लास्टिक क्या करता है, समटाइम्स व्हेन दे आर ईटिंग देयर फूड, प्लास्टिक के एलिमेंट्स उनके माउथ में चौक हो जाते हैं जिससे कि दे कैन डाई। So we have to make less and less use of plastic, and that should not be thrown in the seas or any other water bodies, thereby preventing them. एंड इट इज़ नेसेसरी कि हम अपनी मेराइन लाइफ को प्रोटेक्ट करें ताकि हमारे ओशंस जो हैं वो सेव्ड रहें। अंडरस्टूड। एंड सेम इज़ द केस विद प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन द लैंड। लैंड के ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ट्रीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज से सॉइल इरोजन होती है, लैंड ड्राई और अनयूजेबल हो जाता है, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू रिप्लेस द वंस जो हमने कट करे हैं, उसके प्लेस पे हमें मोर ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये स्टूडेंट्स हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हम अपना रोल एड ऑन कर सकते हैं। दिस कैन बी द पॉइंट्स विच आर आवर रोल in the sustainable development. Okay, I hope students you have understood the topics discussed in the video. In case any doubt is there in any of the topic, you can ask me in the comment section. I'll meet you again in my next video with the video of session 3 of this unit. Till then, have a good day and keep studying and keep revising. Thank you.